ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिस्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजिप्ट के ये पिरामिड इजिप्ट की खूबसूरती हैं। जो भी इजिप्ट जाता है गाजा के इन पिरामिड्स को जरूर देखता है, गीजा के इन पिरामिड्स को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गीजा के इन पिरामिड्स को देखने के लिए पहुंचे हैं। 7 अजूबों में से एक ये पिरामिड्स भी हैं। जैसे आप देखते हैं कि बाकी 7 अजूबे कैसे बनाए गए, क्या उनकी खासियतें रही, कैसे ही कुछ ऐसे ये पिरामिड्स भी हैं। और इनके नीचे दफन है राजाओं के शव, जिन्हें मम्मी भी कहा जाता है, जिन पर लगातार खोज भी की जाती है। इजिप्ट के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। इससे पहले पीएम को वो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया जो इजिप्ट की ओर से दिया गया। तो ये तस्वीरें इजिप्ट के गीजा से आप देख रहे हैं। और जब भी इजिप्ट आप जाएंगे, इजिप्ट के बारे में आप भी पढ़ेंगे, तो आप इन पिरामिड्स की खूबसूरती, इन पिरामिड्स के बारे में जरूर पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिस्र दौरा ऐसे में जबकि मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है, वहीं दुनिया भर में मशहूर इस पिरामिड को देखने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले वो उस मस्जिद में भी पहुंचे जिसका जीर्णोद्धार एक बार किया गया है फिर से भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय के सहयोग से, जिसे नया रूप दिया गया। लेकिन ये जगह भी बेहद खास, मिस्र की एक ऐसी जगह जो आश्चर्य में डालती है पूरी दुनिया को कि हजारों सालों से ये पिरामिड कैसे सुरक्षित हैं। और इस आश्चर्य को नजदीक से देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त यहां पर मौजूद है। तो देखिए, मिस्र में कई बार ऐसा हुआ कि कई प्राकृतिक आपदाएं आई जिसकी वजह से मिस्र को जो है वो नुकसान भी पहुंचा। चाहे हम मस्जिद की बात करें जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, काफी नुकसान हुआ था और उसके जीर्णोद्धार के लिए जो समुदाय है उसने जिम्मा उठाया। और ये कहा गया उसके बाद कि देखिए पूरी तरह से जो है बोहरा समुदाय ने जीर्णोद्धार करने के बाद लोगों की मदद की। और आखिरकार सवाल आज तक ये बरकरार है कि इस पिरामिड को कोई नुकसान कैसे नहीं पहुंचा। इसके लिए लगातार जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी किए जाते रहे हैं कि आखिर वजह क्या कुछ रही है। लेकिन देखिए, मिस्र के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भारत के सेना के जवान थे जब शहीद हुए थे, उनकी याद में जो स्मारक स्थल बनाया गया था वहां पर भी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फेरो सम्राट गणों के लिए बनाए गए हैं। स्मारक स्थल हैं जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। और उनके शवों को ही सुरक्षित नहीं रखा जाता, बल्कि उनसे जुड़े जितने भी आभूषण होते हैं, उनके वस्त्र होते हैं, कुछ और उनसे जुड़े पदार्थ हैं, वो सभी इन पिरामिड्स में दफना दिए जाते हैं। इन पिरामिड्स की खास बात यही कि हजारों साल बीतने के बाद भी 7 अजूबों में से कई अजूबे ऐसे हैं जो अपनी जो ओरिजिनल तस्वीर है उससे अलग हो रहे हैं। लेकिन ये पिरामिड टस से मस नहीं हुए, वैसे ही वैसे खड़े हुए हैं। इन्हीं पिरामिड्स को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहां के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वहां के जो लोग हैं, यहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं। इजिप्ट इन्हीं पिरामिड्स की तरह बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। और अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इजिप्ट का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत इन दौरे में बहुत सारी ऐसी डील्स करने वाला है। रक्षा से भी जुड़ी कई ऐसी डील्स हैं जो बड़ी ही खास भारत के लिए हो जाती हैं। तो जैसे ये पिरामिड चट्टान की तरह खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए, उम्मीद हम यही करते हैं कि जब 26 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां गया है और वहां पर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बड़ी मजबूती से उनका स्वागत हुआ है, तो हमारी दोस्ती भी इसी पिरामिड की तरह ऐसे ही बनी रहेगी। और बहुत जरूरी है ये दोस्ती ऐसी बनी रहे। गीजा की तस्वीर तो लाइव आप देख ही रहे थे, लेकिन पीएम मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये सिर्फ पीएम मोदी का सम्मान नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय का सम्मान है जब पीएम वहां पर पहुंचे हैं और इजिप्ट ने इस तरीके से उनका स्वागत किया है। अल हकीम मस्जिद पीएम के लिए बड़ी खास है, क्योंकि जो बोहरा समुदाय है उससे पीएम का बड़ा पुराना नाता है। गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से लेकर आज तक भी जब जब मौका मिला पीएम को, तब तब बोहरा समुदाय के लोगों से वो मुलाकात करते हैं, चाहे उन्हें मुलाकात ये भारत में करनी हो, बांग्लादेश में करनी हो या इजिप्ट में जाकर करनी हो। तो बड़ा खास है इजिप्ट का ये दौरा। इजिप्ट के साथ क्या डील्स होंगी, कैसे आगे रिश्ते बढ़ेंगे, कैसे दोस्ती ज्यादा प्रगाढ़ होगी, इस पर भी चर्चा होगी, ब्रीफ होगा, क्या क्या समझौते किए गए। ग्रेट पिरामिड प्राचीन विश्व की एक बेहद महत्वपूर्ण धरोहर है और 7 अजूबों में की सूची में इसे शामिल किया गया है। शवों को ममी भी कहा जाता है और उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, उनके पहनने ओढ़ने की सामग्री, गहने, बर्तन, दूसरे वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, कभी कभी तो सेविकाओं को भी यहां पर साथ में दफनाया गया है। और हजारों सालों से ये पिरामिड ऐसे ही हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और कायरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है।
तो देखिए, दुनिया के 7 प्राचीन आश्रमों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका, और ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर हैं और आज काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। वैसे ये पहला मौका है जब मोदी को किसी राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब वो पहले दौरे पर ही हैं, पहली बार मिस्र के दौरे पर हैं। पिछले महीने ही पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिजी ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो ये पहला ऐसा देश नहीं है जिसने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम को सम्मानित किया होगा। फहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए, पीएम मोदी को अब तक 13 देशों के सर्वोच्च सम्मान और 4 विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सियोल पीस प्राइज से लेकर यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड से पीएम मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। दुनिया के 13 देश अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। ये भारत का सम्मान और नरेंद्र मोदी की ख्याति। जिस तरह से मिस्र में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम समझौते किए, वहीं मिस्र एक बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भारत को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहा था। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले मिस्र दौरे पर ही उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं दरअसल ये बहुत खास हो जाती हैं। मिस्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह से कि आखिर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहा, लेकिन ये आपको अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उनके सर्वोच्च सम्मान से 13 देश अब तक ऐसे हैं जहां पर 13 सर्वोच्च सम्मान से पीएम को अभी तक नवाजा जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी जो पिरामिड्स हैं, जो मिस्र की, जो इजिप्ट की खूबसूरती है, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उन्हें देखने के लिए पीएम पहुंचे हैं और पीएम को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है इनकी विशेषता और ये तमाम चीजें इसके बारे में बताई जा रही है। लेकिन इससे अलग अगर हम देखते हैं, इजिप्ट का ये दौरा बड़ा खास दौरा है। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया। कल जब पीएम जब लैंड होते हैं तो स्वागत करने के लिए कौन पहुंचता है? खुद पीएम पहुंचते हैं स्वागत करने के लिए और उसके साथ ही गले लगकर स्वागत करते हैं। फिर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में कुछ कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करते हैं, व्यापारियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद में भारत के जो लोग वहां रह रहे हैं साफ तौर पर कहते हैं कि अब आपने जो छवि को बदला है वो हम महसूस कर पाते हैं। जब हम अपना पासपोर्ट लगाते हैं, जब अपना वीजा लगाते हैं, तब हमसे कहा जाता है, पहले जब हम इंडियन बोलते थे तब कुछ और तस्वीर थी, आज कुछ और तस्वीर है। तो ये ख्याति जो पीएम को मिल रही है वो सिर्फ पीएम की ख्याति नहीं है, बल्कि पीएम को जो सम्मान मिलते हैं उसके कारण पूरे भारत की तस्वीर बदल रही है विश्व के पटल पर। ये कम से कम वो लोग तो समझाते हैं जो बाहर रह रहे हैं। और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मिस्र के गीजा की तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर, मम्मी कहा जाता है इनको, और जो भी इजिप्ट पहुंचता है निश्चित तौर पर वो यहाँ पर भी पहुंचता है, यहाँ भी चीजों को देखता है। 3 तस्वीरें गीजा के मिस्र की, जब पीएम पहुंचे, पिरामिड को देखा, पिरामिड के बारे में चीजों को समझा। दूसरी तस्वीर, पीएम मोदी को आज इजिप्ट के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। तीसरी तस्वीर, अल हकीम मस्जिद में जो पीएम पहुंचे तो पीएम का स्वागत भी किया गया। बोहरा समुदाय के लोगों ने फिर से मुलाकात की और कैसे जीर्णोद्धार इस मस्जिद का किया जा रहा है। बहुत पुरानी ये मस्जिद है और बोहरा समुदाय से तो पीएम का बहुत पुराना नाता है। जब जब पीएम को मौका मिले कि वो बोहरा समुदाय से मिले, तब तब पीएम उनसे मुलाकात करते हैं। तो इजिप्ट का ये दौरा इजिप्ट के लिए क्या लेकर आता है, भारत और इजिप्ट की दोस्ती को कैसे प्रगाढ़ बनाता है, जब ब्रीफिंग होगी किन चीजों पर समझौते हुए, ये भी देखना होगा। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ पीएम मोदी की बढ़ती ख्याति नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती और बुलंद तस्वीर को दिखाते हैं। और ये अब मम्मी की ही वो हम कह सकते हैं एक स्टैचू दिया जा रहा है पीएम को,
इसे मोमेंटो कह सकते हैं कि मोमेंटो पीएम को दिया जा रहा है, जो मम्मी आप जिनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, जो अभी तस्वीरों में भी आप देख रहे थे। एक रेप्लिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है और ये एक ऐसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जिसे पूरी दुनिया आश्चर्य से देखती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भी आश्चर्यजनक माना गया। पहला दौरा है मिस्र का, लेकिन सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां सम्मानित किया गया और मिस्र के इस गीजा पिरामिड को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। गीजा के पिरामिड को सबसे पुराना माना जाता है, सबसे बड़ा और महान पिरामिड के रूप में दुनिया में इसे जाना जाता है और 7 चमत्कारों में से एक ऐसा आश्चर्य जो दुनिया इसे देखने के लिए पहुंचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे, लेकिन माना जाता है कि खुफू और सेनफरू के उत्तराधिकारी और खासतौर पर चौथे राजवंश के 8 राजाओं के लिए इसे बनाया गया था। अलग अलग तरह की मान्यता, लेकिन यह संरचना हजारों साल बाद भी उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से इसे शुरुआत में बनाया गया होगा और यही एक बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया इसे अजूबे के तौर पर देखती है और इसे देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं।